बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमाइमास किचन। आज मैं अपने किचन में करने जा रही हूँ रमज़ान की तैयारियाँ, जो कि बहुत ही लेट हो चुकी हैं और इस टाइम तो चांद भी नज़र आ चुका है, यानी माशाल्लाह से सुबह पहला रोज़ा होगा। मेरी तैयारी ज़रा काफ़ी लेट हो गई और काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो मैं नहीं बना सकी, बट जो थोड़ा बहुत सा हो सका वो मैंने कर दिया और साथ आपके साथ भी शेयर कर दिया। कुछ वीडियोस बनी, कुछ नहीं बनी, बस इसी तरह से सारा हो गया। सबसे पहले तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये सारी वीडियोस बनाने में, ताकि आपको पसंद आ जाएं। तो चलें अपने रमज़ान की प्रिपरेशंस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर रख लेना है। उसके लिए हमने अदरक को काट लिया है और इस तरह से उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। साथ ये हरी मिर्चें हैं जिनकी ऊपर की स्नैप मैंने रिमूव कर दी है और एज़ इट इज़ हरी मिर्च को मैंने इसी तरह ले लिया है। और साथ ये लहसुन है, इसको भी मैंने छील लिया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया है। पानी का अंदर कोई भी एक कतरा मौजूद नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब इसी तरह से हमने चॉपर ले लेना है या ग्राइंडर ले लेना है, या आपके पास जो भी चीज़ मौजूद है वो ले लेनी है। उसके साथ आपने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है और इसको हमने चॉप कर लेना है। मुझे ज़रा इसी तरह से चॉप हुआ हुआ पसंद है, बिल्कुल इसका पेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इस तरह कर लिया है। इसको फाइन सा चॉप कर लेना है। ये साइड से थोड़ा सा इसको दोबारा अंदर करना है और अगेन हमने चॉपर चला देना है, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो जाए। ये वाले पेस्ट तो आप आम नॉर्मल रूटीन में भी बनाकर रख लिया करें, ताकि आपको खाना वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। ये देखिए कितना फ़ाइन सा चॉप हो गया है। अब आपने इसको एक ट्रे में या किसी भी चीज़ के अंदर बस फ्रीज़ करने के लिए निकालना है। अगर आप चाहें तो इसको किसी बाउल वगैरह में डालकर फ्रिज में भी रख सकती हैं, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ऑयल डला हुआ है। लेकिन मैं सिंपल सा काम करती हूँ, इसके क्यूब्स बनाकर इसको आराम से फ्रीज़ कर देती हूँ और ये काफ़ी देर चल जाता है। 1 महीना ये आपका फ्रिज में जाएगा और 6 से 7 महीने आराम से फ्रीज़र में निकालेगा। साथ ही इसके इस तरह से क्यूब्स कर देने हैं, ताकि ये जब फ्रीज़ हो जाए तो आसानी हो निकालने में। इसी तरह से आपने अदरक को भी करना है, इसके टुकड़े अंदर डालने हैं चॉपर के, ऑयल के 2 टेबलस्पून डालने हैं और इसको भी अच्छे तरीके से आपने कर लेना है चॉप। रमज़ान में ये काम सारे पहले ही करके रख लो ना, तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। बस फ्रीज़ हुई हुई या अंदर फ्रिज से निकाल के चीज़ें अंदर डाली और फटाफट से खाना बना लिया। असल मेहनत ही इन सब चीज़ों को काटने में, धोने में, फिर काट के चॉप करके अंदर डालने में होती है। फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ये चीज़ें पहले से ही अगर पड़ी हो ना, तो जल्दी जल्दी से काम सारा हो जाता है। अब इस तरह से अदरक को भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है और इस तरह से इसके भी हमने सेट करके क्यूब बना देने हैं और फिर इस ट्रे को फ्रीज़र के अंदर रख देना है, ताकि ये सब क्यूब्स अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं। अब इसी तरह से आपने हरी मिर्चों के साथ भी करना है। इनको इसी तरह से आपने एज़ इट इज़ डाल देना है। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है और इसको फाइन सा आपने कर लेना है चॉप। इसी तरह से आप टमाटर भी धोकर इस तरह से इसको चॉप करके फ्रीज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। कोई उनको पकाने की ज़रूरत नहीं, काटने की ज़रूरत नहीं, बस 2 या 3 पीसेस में उनको कन्वर्ट करना है और आपने इसी तरह से चॉपर में या ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसको इसी तरह से ट्रे में या किसी चीज़ में फैला के क्यूब्स बना के उनको भी फ्रीज़ कर लिया करें। बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इस तरह खाना वगैरह बनाने में। मेरे पास अब टाइम नहीं था तो मेरे टमाटर रह ही गए हैं, नहीं तो आम नॉर्मल रूटीन में मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन सब इस तरह से रखा होता है। ये वाली ट्रे तो हमारी हो चुकी है फ्रीज़। इसको 5 से 6 घंटे लगे हैं फ्रीज़ होने में। अब हमने इनको, ये देखिए कितनी आसानी से, अब ये तो पूरे का पूरा ही बाहर आ गया। पहले से क्यूब्स करने का ये फ़ायदा होता है ना कि फटाफट से फिर जो हमारा अभी फ्रीज़ होने के बाद आराम से सब खुल जाते हैं। ये देखें ये भी कितनी आसानी से बाहर आ गया है। लोग कहते हैं हरी मिर्चें फ्रीज़ करके कलर ख़राब हो जाता है। ये देखें फ्रीज़ अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुकी हैं, कोई कलर वगैरह ख़राब नहीं हुआ। जितनी मर्ज़ी देर भला इनको रखी रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस तरह से आपने डिस्पोजेबल डब्बे ले लेने हैं या कोई एयर टाइट जार या कोई भी किस्म की चीज़ या ज़िपलॉक बैग ले लें, जिसमें से सिर्फ इनकी स्मेल बाहर ना आए। और इनको आपने ढक्कन से करना है बंद और दोबारा रख देना है फ्रीज़र के अंदर। फिर 6 माह तक आराम से पड़े रहने दें। अब बारी है जी देसी घी की।
ये है घर की दूध की बलाई, जो कि दूध के ऊपर नॉर्मल आती है और उसको उतार के आम सब घर वाले ही फ्रीज़ कर लेते हैं। इसे हम बना रहे हैं होममेड बटर सबसे पहले बनाएंगे, फिर उस बटर से हम बनाएंगे देसी घी। इसकी रेसिपी कंप्लीट मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट बलाई से भी आप लोग देसी घी निकाल सकते हैं, मतलब मक्खन वगैरह निकालने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, और दूसरा तरीका है इस तरह से। डिटेल में आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा होममेड बटर रेडी हो चुका है। इसका ये जो पानी है इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इससे हम दही जमाएंगे और इससे आप कढ़ी भी बना सकते हैं, और यूँ भी ये दही हर चीज़ में ही यूज़ हो जाती है। इससे कढ़ी बनाने की कंप्लीट रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं उसका लिंक यहाँ ऊपर दे दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा कि इससे कढ़ी कैसे बनती है। उसी तरीके से जैसे नॉर्मल दही जमता है, लाइट सा गर्म सा दूध होता है और उसके अंदर आप दही की जाग लगा देते हैं। अब जो बटर था उसको हमने डाला है कढ़ाई के अंदर, इससे निकल आएगा देसी घी। लीजिए निकल भी आया है इतनी जल्दी जल्दी से। बहुत ही ज़बरदस्त, और खुशबू इसकी कमाल की थी। इस रेसिपी को मैं लिंक ऊपर दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। अब ये चीज़ें मैंने रात को भिगो कर रख दी थी। ये है लाल लोबिया, इमली का पल्प, सफ़ेद चने और छोटा लोबिया, इन सबको मैंने रात को भिगो कर रख दिया था। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने इस तरह से इसको कुकर में डाल देना है, थोड़ा सा पानी ऊपर रखना है और उबाल लेना है, थोड़ा सा नमक डाल के। दोनों चीज़ें बिल्कुल एक ही जैसे तरीके से बॉयल हुई हैं। ये इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है, यानी नरम कर लेना है, पका लेना है। और अगर आप कुकर इसको बंद करके पकाएंगे तो बड़ी हद है 10 मिनट के अंदर ये दोनों चीज़ें गल के रेडी हो जाती हैं। उसके बाद मैंने इन दोनों को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है और जिपलॉक बैग में डाल दिया है। अब बारी है सफ़ेद चनों की। इसमें भी आपने सफ़ेद चनों के ऊपर तक पानी रखना है, थोड़ा सा नमक ऐड करना है और बॉयल कर लेना है जब तक ये गल ना जाएँ। सफ़ेद चनों को पकाने के बाद आपने इसका पानी ज़ाया नहीं करना। ये रहा इसका पानी, इस तरह से निकाल लेना है। वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि उसका क्या करना है। पहले हम इन चनों को ज़रा ज़िप-लॉक बैग में डाल के सेव कर लें। ये वाले चने तो इस तरह चाट वगैरह में यूज़ हो जाते हैं। जो इसका पानी है उसको हमने इस तरह इस्तेमाल में लेकर आना है। ये चने अगर आपने पकाने हैं ना, तो उसके लिए आपको इसका पानी भी चाहिए होगा, यानी जो पकाने के लिए चने होंगे ना उसको आपने पानी के साथ फ्रीज़ करना है, और जो ये चाट वगैरह के होंगे उनको इस तरह से बिल्कुल सादा। ये चने मैंने पकाने के लिए देखें इस तरह से एक बॉक्स के अंदर डाल के और इसका पानी अंदर डाल के चने इस तरह से फ्रीज़ कर लेने हैं। फिर आप जब चाहें चने बनाना चाहें, बस चिकन या मटन का सालन बनाएं और उसके अंदर ये चने डाल दें। ज़बरदस्त से आसान से तरीके से जल्दी जल्दी से बन जाते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि पहले चने रात को भिगो, फिर उसको सुबह बॉयल करो और फिर सालन वगैरह के अंदर मसाला वगैरह बनाकर डालो। नहीं, आसानी से बन जाते हैं। अब बारी आ गई इमली की चटनी की। ये देखिए ये भी मैंने रात को भिगो कर रख दी थी और कितनी सॉफ्टली ये आराम से गूदा इसका अलहदा हो रहा है। ये हमने इसका गूदा इस तरह से अलग कर लेना है। अच्छी तरह से मसल के आपने इसके गूदे को अंदर से निचोड़ लेना है। आपने साइड में थोड़ा सा पानी रख लेना है, उसको अंदर थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरह से इसका सारा गूदा अलग हो जाएगा, और जो गुठलियाँ वगैरह होंगी वो सारी आराम से साइड पे हो जाएंगी। ये देखिए पानी डाल के अब जो ये लास्ट पे बचा था उसको मैंने इस तरह से डिप करके सारा अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, और सारा गूदा हमारा अलहदा हो चुका है। पल्प हमारे पास आ चुका है। इस पल्प के अंदर अब आपने थोड़े थोड़े से मसाले ऐड करने हैं, जिसमें नमक, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, दादर मिर्च, पिसी हुई सुरख लाल मिर्च और थोड़ा सा काला नमक ऐड करना है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने पका लेना है थोड़ी देर के लिए। ये इमली का पल्प हमारा पक चुका है और इस तरह से हमने इसको ठंडा करके फ्रीज़ कर लेना है, और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में हमारा इस्तेमाल हो जाता है, चटनी वगैरह में, चाट वगैरह में। ये खट्टा पल्प है, इसमें हमने चीनी अभी बिल्कुल भी नहीं डाली। इसको हमने इसी तरह से बस बॉयल दे के नमक मिर्च इसके सेट करके पका लेना है। अब हम इस जो बाकी पल्प हमारा बचा है ना, इसके अंदर हमने डाली है चीनी, ताकि ये हमारी मीठी चटनी बन जाए। इस खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, और वो बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनती है, और स्टोर करने का तरीका भी है उसके अंदर कि आप ज़्यादा देर तक अपनी इमली की चटनी को कैसे स्टोर कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं यहाँ ऊपर दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा कि वो चटनी कैसे बनती है। फ़िलहाल जी इमली की चटनी भी हो चुकी है कंप्लीट, और इसको हमने एक प्यारे से अपने जार के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए लास्ट पे हमने इसके अंदर बस थोड़ा सा सिरका ऐड करना है, ताकि ये ख़राब ना हो। इसकी कंप्लीट रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देखिएगा। अब बारी आ जाती है जी शामी कबाब की।
कि मैंने सारे मसाले वगैरह मिक्स कर लिए थे। अब मैंने इसको थोड़ा सा और मसाले वगैरह डाल के अब इसको मैं बना लूँगी। इन शामी कबाबों की भी कंप्लीट रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी से शामी बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम लोगों ने कर लेना है फ्रीज़। इस तरह से बना के सारे ट्रे के अंदर रख लेने हैं और फ्रीज़र के अंदर इसको फ्रीज़ कर लेना है। और फिर जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएंगे, जो कि हो चुकी हैं, फिर आपने इसको भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेना है ताकि आपका रमज़ान आसानी से गुजर जाए। ये ज़िप-लॉक बैग बहुत ही काम की चीज़ है, आपकी फ्रीज़र के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस रख देते हैं ताकि आप लोग आराम से अपनी चीज़ें अंदर रख जाएं और सेफ़ भी अच्छे तरीके से हो जाती हैं और फ्रीज़र के अंदर की लुक भी बहुत क्यूट सी लग रही होती है। इस तरह से जी आपने सारे ज़िप-लॉक बैग के अंदर रख देने हैं। अब मैं इनको करूँगी बंद। इस तरह से आपने इसको करना है बंद। ये देखें, इस तरह से आपने थोड़ा सा छोड़ के इसकी एयर सारी बाहर निकाल लेनी है और फिर इसको बंद कर देना है। फिर इस तरह ये जगह कम लेते हैं। ये सारे काम पहले से ही करके रख लो ना तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी होती है ये चना चाट वगैरह बनाने में। आराम से थोड़ा सा निकालो और चना चाट बना दो। और अगर इसी तरह बनानी हो ना तो ये सारी चीज़ें आपको अगर अलग से बॉयल करनी पड़े तो बहुत मुश्किल लगता है। साथ ही मैंने सोचा ऑयल स्प्रे बॉटल में अपना ऑयल भी फिल कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। इसका स्प्रे हल्का सा ऊपर डालो, जैसे नॉन स्टिक वगैरह हो गए या एयर फ्रायर में, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। आपको ब्रशिंग वगैरह ज़्यादा करनी नहीं पड़ती और इसका एक स्प्रे करो और आराम से आपका काम हो जाता है। मुझे तो इस बॉटल का बहुत मज़ा आया है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे परफ्यूम पड़ा हो, लेकिन ये बहुत क्यूट सी लगती है, देखने में भी बहुत प्यारी सी है। देखिए कितने आराम से इसमें से ऑयल बाहर आ जाता है स्प्रे की फॉर्म में। लीजिए, मैं तो रमज़ान की जितनी तैयारी कर सकती थी मैंने कर ली। अब तो चाँद भी नज़र आ चुका है और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और अब मैं इतनी थक चुकी हूँ कि आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा, जो कि पूरे व्लॉग के अंदर आई है। फुल थकी हुई आवाज़ से मैंने इस व्लॉग को रिकॉर्ड किया है और शुक्र है ये व्लॉग बन गया और तैयारी भी वक्त से पहले कंप्लीट हो ही गई है। अभी तो मेरा और बहुत सारा काम पड़ा हुआ है क्योंकि शाजी गोश्त वगैरह लेकर आए हैं, वो भी धोकर फ्रीज़र के अंदर पहुंचाना है। सोचा सबसे पहले अपना व्लॉग कंप्लीट कर लूँ। मसाले वगैरह तो नोफिल ने मेरे साथ मिलके, जब मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगाया तो उसने फटाफट से सारे मेरे साथ रख दिए अंदर। सुबह से वो भी बेचारा मेरे साथ मसाले सेट करने में लगा हुआ था और अब सो चुका हुआ है। वो भी बहुत थक चुका है और मैं भी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। बस जल्दी जल्दी से ये व्लॉग कंप्लीट हो जाए और आपने अच्छे अच्छे से इसके ऊपर कमेंट्स करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। और अगर दिल करे तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी रमज़ान की दुआओं में स्पेशल मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।